अब मैं बनारस से जब मैंने पहली बार जिस बिजनेस को देखा था, इस इंडस्ट्री में आया था लाइफ में, राइट, तो जैसे हर इंसान का, जो इंसान सफल होना चाहता है जिंदगी में, राइट, तो हर सफल इंसान, जो इंसान सफल होना चाहता है, हर इंसान अपनी जिंदगी में कुछ, ये बैक कैसे आएगा नीचे, अच्छा ये जैसे हर इंसान अपनी जिंदगी में चाहता है कि मरने के पहले एक टैग अपने कंधों पर लगा के जाइए, कामयाब इंसान का बॉस लाइफ में। हर इंसान चाहता है अपनी जिंदगी में एक सक्सेसफुल जिंदगी जीना, राइट, और हर इंसान अपनी जिंदगी में उसके बहुत सारे सपने होते हैं जो सपनों को पूरा करना चाहता है, राइट। तो मेरी जिंदगी में ऐसे कुछ बड़े सपने थे। मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूं, राइट, मगर मेरे सपने काफी बड़े थे। जैसे हर इंसान चाहता है उसके पास अच्छा घर हो, अच्छी गाड़ी हो, अच्छी बैंक बैलेंस हो, बच्चों को अच्छी एजुकेशन मिले, राइट, इंटरनेशनली अब्रॉड घूमने का मौका मिले। भगवान ने दुनिया इतनी खूबसूरत बनाई है तो बिना देखे मरने का नहीं लाइफ में, राइट। तो ऐसे बहुत सारे सपनों को लेकर मैं इस बिजनेस में आया था, राइट। मुझे नहीं मालूम कि आप क्यों आए हैं, क्योंकि यहाँ बहुत सारे लोग हैं। मैं इस बिजनेस में आया था तो मेरा मोटिव क्लियर था कि मुझे मेरा ड्रीम पूरा करना है, राइट। यहाँ इतने सारे लोग बैठे हैं, मुझे नहीं पता कि आपकी जिंदगी के आपके सपने क्या हैं, राइट, क्योंकि यहाँ बहुत सारे क्वेश्चन मार्क, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनसे मैं पहली बार मिल रहा हूँ, ठीक है। मुझे नहीं मालूम आपको जिंदगी में क्या चाहिए, पर एक चीज मालूम है कि जो चीज मुझे चाहिए थी वो, अगर आप इस हॉल में आए हैं तो हर इंसान को वो चीज चाहिए, तभी आप इस हॉल के अंदर बैठे हो आज के दिन में। यानी आपके भी सपने हैं और आपको भी अपने सपने पूरा करना है, राइट अलॉन्ग सर? यस, राइट। कितने ऐसे लोग हैं जिनके इतने बड़े सपने लाइफ में जो पूरा करना चाहते हैं? प्लीज रेज योर हैंड। क्या बात है, यानी मैं सही लोगों के साथ में हूं, ठीक है। दोस्तों, अब आपके पास सपने हैं और ये सारे सपने तब बनेंगे जब आप बनेंगे करोड़पति, राइट। तो ये ऐसा बिजनेस है, इसने मुझे जो दिया है, आप यकीन मानो, आज मैं आपको दिखाऊंगा ना, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। और मैं चाहूंगा आज के सेशन में कोई कमजोर दिल वाला बेचारा बैठे ही ना, क्योंकि मैं थोड़ा अलग सोचता हूं जिंदगी में। जो भी किया, अलग किया, बड़ा किया, और उसके कारण रीजन था जो 20 पड़ा, सब बड़ा पड़ा लाइफ में, राइट। तो अब आप कितने लोग जो करोड़पति बनना चाहते हो, हाथ ऊपर करिए सर, सभी लोग, ओके। उसके लिए आप कर क्या रहे हैं? नौकरी, कितने नौकरी कर रहे हैं? हाथ ऊपर करिए प्लीज। 60% लोग। बिजनेस कितने लोग कर रहे हैं? 30-40% लोग, ओके। नौकरी और बिजनेस, मोटिव क्या है? सक्सेसफुल बनना, सपने पूरे करना लाइफ में, राइट। नौकरी में इंसान के साथ होता क्या है पता है आपको? नौकरी वाला आदमी इस ट्रेडमिल पे दौड़ता है 40 साल, और उसकी पूरी जिंदगी 2 पंच और 1 लंच में खत्म हो जाती है। 2 पंच 1 लंच का मतलब पता है आपको? नौकरी करने वाला कि सुबह सुबह 10 बजे ऑफिस भागता है, एक अटेंडेंस रजिस्टर पे एक अटेंडेंस मारता है, मैं आ गया 1 पंच, दोपहर 1:30 बजे 1 लंच, फिर शाम को 6 बजे मैं जा रहा हूं 1 पंच। सुबह हुई, शाम हुई, 40 साल की जिंदगी हुई, तमाम हुई बॉस। और बेचारा हर संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे यही काम करता है, संडे थोड़ा मजा करता है। और आप अच्छे लोग हैं कि आप मजे की जगह अपनी लाइफ को बनाने के लिए आए हैं संडे को। तो नौकरी वालों के साथ एक बड़ी प्यारी 2 लाइनें मैं हमेशा हर मीटिंग बोलता हूं। इनकी जिंदगी कैसी पता आपको? कि तकल्लुफ से जिंदगी जिए जा रहा हूं, तकल्लुफ यानी परेशानी भरी, तकल्लुफ से जिंदगी जिए जा रहा हूं, खाली ये बोतल फिर भी पिए जा रहा हूं। नौकरी में सबसे खास बात क्या पता है आपको? आपने कई बार सुना भी होगा, सबसे अच्छी बात क्या है? ये आपको भूखे मरने नहीं देगी, मगर आपको आगे जिंदगी कभी बढ़ने भी नहीं देगी लाइफ में, राइट। क्योंकि दुनिया में आज तक कभी भी कोई व्यक्ति समय बेचकर अमीर नहीं बना, ये याद रखना अपनी जिंदगी में। अगर अमीर बनना चाहते हो लाइफ में तो if you want to be a rich, you should know the formula how to become a rich. Because if you want to be rich, never try to be employee, my dear friend, always try to be employer. नौकरी करने वाला मत बनो,
नौकरी देने वाला बनो। यस 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 यस। अगर आप कुछ बनना चाहते हो लाइफ में, और समय बेचो मत, समय खरीदो। यही डायरेक्ट सेलिंग का सिद्धांत है, यही अमीरों का सिद्धांत है लाइफ में। तो आप एक चीज इत्तेफाक रखते हैं कि नौकरी करने वाला आदमी जिंदगी सरवाइव कर सकता है, सक्सेस नहीं हासिल कर सकता। राइट रॉन्ग सर? राइट। और उस आदमी के साथ उसकी पूरी जिंदगी दूसरों के सपनों को पूरा करने में चली जाती है। राइट। अब जो लोग बिजनेस करते हैं, बिजनेस भी छोटा मोटा बिजनेस करके आप एक नौकर की तरह नौकरी कर रहे हो लाइफ में। छोटा मोटा बिजनेस मतलब 10, 25, 50, 10-20 लाख रुपए लगा दिया, छोटी सी गराज खोल दी, कोई जनरल स्टोर की दुकान खोल दी, कोई सर्विस सेंटर खोल दिया, कोई मोबाइल की दुकान खोल दी। राइट। क्योंकि बिजनेस का एक सिद्धांत है कि लाखों कमाने के लिए करोड़ लगाना पड़ेगा। राइट एंड रॉन्ग? यस। बड़ा बिजनेस करना पड़ेगा, छोटा बिजनेस दाल रोटी वाला नहीं चलेगा, बड़ा बिजनेस करना पड़ेगा लाइफ में। राइट। तो बिजनेस क्या बोलता है? करोड़ लगाओ तो मुनाफा लाखों में होगा, लाखों में लगाओ तो हजारों में होगा, हजारों में लगाओ चंद रुपयों में होगा। अब बताइए कितने ऐसे लोग हैं इस हॉल में जो अपने घर की तिजोरी में 2, 4, 10, 20 करोड़ रुपए छोड़ के इस हॉल में बैठे हुए? बताइए मुझे, ऐसा कोई है? तो आपके साथ कहानी पता है क्या है? कि ना कभी बांस होगा ना बांसुरी बनेगी, ना कभी जिंदगी में बजेगी बॉस लाइफ में। आप ये समझ लो, छोटा मोटा बिजनेस करते रहे, छोटा मोटी नौकरी करते रहे, तो जिंदगी में सिर्फ सर्वाइवल की जिंदगी जीकर आप दुनिया चले जाएगा, टाटा बाय बाय लाइफ में। राइट। और अगर लाइफ में, तो योर लाइफ योर चॉइस, बट चूज केयरफुली। जिंदगी आपकी है, निर्णय आपका है, बट जब भी लीजिए प्लीज चूज वेरी केयरफुली लाइफ में, क्योंकि समय ही पैसा आज के दिन जिंदगी में। मैंने जब इस सिद्धांत को देखा लाइफ में, राइट, तो मैंने ये समझ गया कि नौकरी और बिजनेस से, छोटा मोटा व्यापार से मेरा काम चलने वाला है नहीं। एंड आई डिसाइड टू स्टार्ट द वंडर ऑफ दिस वर्ल्ड, द बिगेस्ट वंडर ऑफ दिस वर्ल्ड। ये एक ऐसी इंडस्ट्री जिसको बोलते हैं नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री। एक ऐसा बिजनेस जो जापान में भी चल रहा है, अमेरिका में चल रहा है, ब्राजील में भी चल रहा है, कोरिया में चल रहा है, चाइना में चल रहा है, और हमारे यहाँ बेवकूफ आज भी इसको टोपी बनाने बिजनेस कह रहे हैं। ये पढ़े लिखे बेवकूफ भर भर के इस देश के अंदर। जो इंडस्ट्री ग्लोबली एक्सेप्टेड है, जिसका लास्ट ईयर का टर्नओवर 18 लाख करोड़ का टर्नओवर था, उस इंडस्ट्री को जिनकी तकदीर में पैसा नहीं होता उनको समझ में नहीं आता मेरे भाई। जिसकी तकदीर में होता है समझ में आ जाता है लाइफ में। राइट। तो वाई नेटवर्क मार्केटिंग, ये मैं आपको लास्ट में पूछूंगा कि मैंने जिंदगी का डिसीजन सही लिया नहीं। राइट। मैंने नेटवर्क मार्केटिंग का सिलेक्शन किया, और ये मेरी छोटी सक्सेस स्टोरी जो आपसे शेयर करने जा रहा हूं। इस बिजनेस ने मुझे मेरे लाइफ में क्या दिया है। आई एम नॉट गोइंग टू मोटिवेट यू टुडे, आई एम गोइंग टू टेल द ट्रूथ व्हाट आई गेट इन लास्ट 8 years फ्रॉम दिस बिजनेस, फ्रॉम दिस इंडस्ट्री माय डियर फ्रेंड। 8 साल में बिजनेस ने मुझे क्या दिया है, ये मेरी छोटी सी सक्सेस स्टोरी, एक जर्नी मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूं। 13 अगस्त 2013 को मैंने बाय लाइफ का बिजनेस स्टार्ट किया एज ए डिस्ट्रीब्यूटर। जैसे आप बैठे हो, कितने लोग हैं जो एज ए डिस्ट्रीब्यूटर बैठे हो? प्लीज रेज योर हैंड। क्या बात दोस्तों, 8 साल पहले मैं आपकी कुर्सी पे था, आज यहां खड़ा हूं। यानी वहां से यहां का सफर संभव है। A man can do, a man was done। जिंदगी में एक इंसान वो सब कुछ हासिल कर सकता है जो कोई दूसरा इंसान हासिल कर चुका है लाइफ के अंदर। ये शेक्सपियर ने कहा है। राइट। तो 2013 में मेरा करियर स्टार्ट हुआ, मगर मेरे अंदर थोड़ी खुरापात रही है। कहते हैं लाइफ में क्या, कि मैं भीड़ में रहना नहीं चाहता लाइफ में। जब भी रहो अलग रहो, जब भी करो बड़ा करो लाइफ में। एक आदमी बहुत तेज से आगे भाग रहा है, रेड कलर कौन है पता है? वो मैं हूं। माय लाइफ की जर्नी बहुत से लोगों ने स्टार्ट की 2013 के अंदर। राइट। मगर मैंने थोड़ी स्पीड ज्यादा रखी अपनी लाइफ में, और उसका नतीजा आज आपको दिखा रहा हूं। मैंने बिजनेस क्यों स्टार्ट किया? क्योंकि बिजनेस क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूं। बिजनेस का मतलब समझ में आ गया कि पहला बिजनेस ऐसा बात बोलता है कि बिना लगाए भी करोड़ों आ सकते हैं, सिर्फ डलिया चेंज करना है, टोकरी बदल देनी है। राइट। आप यकीन मानो, ये बिजनेस क्या बोलता है? ये सारे सामान आपके घर में आते हैं सर? कितने हैं जो नए लोग इस हॉल में बैठे? प्लीज हाथ
हाथ ऊपर करिए, नए एकदम नए लोग, वेरी गुड। आप टूथपेस्ट करके आए हैं? यूज किया है कोई ब्रांड? कपड़े साफ पहने हैं, डिटर्जेंट यूज किया है, राइट? यानी वही सामान जो आप सालों से खरीद रहे हो, माइलेज क्या बोल रही है? सिर्फ ये ब्रांड और दुकान बदल लो और अपनी तकदीर बदल दो बॉस। मुझे बात तुरंत समझ में आ गई क्योंकि मैं गधा नहीं हूं, और एक चीज समझ में आई, इन्वेस्टमेंट के मामले में लाइफस्टाइल से छोटा कोई बिजनेस नहीं है, और रिटर्न के मामले में लाइफस्टाइल से बड़ा कोई बिजनेस नहीं है बॉस इस दुनिया के अंदर। मैंने जब ये बिजनेस देखा, समझा मेरे अपलाइन से, तो पता चला कि 10,000 रुपए से एक बिजनेस सेंटर एक बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। बड़ा बिजनेस करना था, बड़ा आदमी बनना था, दाल रोटी नहीं कमानी थी। तो मैंने इस बिजनेस को और बड़े तरीके से अच्छे से समझा, और समझ के मैंने 7 आईडी का स्ट्रक्चर डालकर अपना बिजनेस स्टार्ट किया बॉस। 7 आईडी ऊपर मैं, मेरा परिवार, और उस समय 70,000 रुपए की शॉपिंग की थी। 3 महीने का सामान, 4 महीने सामान एक साथ खरीद लिया। बेवकूफ नहीं हूं, स्टॉक गोडाउन में से सड़ने के नहीं खरीदा था। 4 महीने का सामान एक साथ खरीद लिया, बिजनेस स्टार्ट कर लिया। 70,000 रुपए की शॉपिंग करके मेरा ये करियर स्टार्ट हुआ से 13 साल पहले, अरे 8 साल पहले 2013 में। और आज बिजनेस ने मुझे क्या दिया, जाना चाहोगे? यस। जाना चाहोगे? Yes. ऊपर वाले आप लोग। दोस्तों 70,000 रुपए सामान तो 3-4 महीने में खत्म हो गया। मैंने लगाया ठेंगा था इस बिजनेस से, पता है आपको? लगाया था अपने सपने, अपनी उम्मीद, अपना जिद, जुनून, मर्सिडीज, बीएम, ऑडी का सपना, वो सब लगा दिया था इस बिजनेस के अंदर। जो सामान खरीदने आता है उसको सामान मिलता है, जो मर्सिडीज बीएम मग लेने आता है उसको मर्सिडीज बीएम मग बंगला मिलता है लाइफ के अंदर। जो बोगे वही काटोगे। छोटा बोया छोटा मिलेगा, बड़ा बोया बड़ा मिलेगा। मैंने बड़ा बोया लाइफ में, राइट? और एक इकोनॉमी का सिद्धांत क्या बोलता है? प्राइस वर्सेस आउटकम। किसी बिजनेस को कैसे वैल्यूएट करते हो कि आप क्या लगा रहे हो और आपको क्या मिलने वाला है, राइट एंड रॉन्ग? क्या नुकसान होगा? लगाया कुछ भी नहीं, पैसा दिया सामान में, जैसे दुकानदार सामान खरीदते थे, राइट? लगा कुछ भी नहीं, मिला कि आप देखिए तमाशा। ₹500 हफ्ते से लेकर 2,10,000 रुपए हफ्ते की इनकम आती है हमारे यहाँ। आती है? यस। देखो मुर्दों के बीच मुझे बात करने मजा नहीं आता। आती है? यस। दैट्स ग्रेट। तो मेरा भी था कि पहले 200, 500, 1000, 2000 की चेक बनेगी और 500 रुपए से लेकर हफ्ते की इनकम आएगी, और ऐसे ही चलता है। शुरू में 2-4-500 रुपए ही आते हैं, उसके बाद क्या होता है आपको तमाशा दिखा रहा हूं। ऐसे 2-4-500 रुपए की इनकम आते आते मैं इस बिजनेस में आगे बढ़ता चला गया। चंचल स्तोगी एक टाइम बना डिस्ट्रिक्ट टीम कोऑर्डिनेटर, फिर बना सिल्वर, फिर स्टेट टीम, फिर रीजनल टीम, फिर नेशनल टीम, फिर कॉन्टिनेंटल टीम, फिर इंटरनेशनल टीम। यहां इस लाइन के ऑलमोस्ट सभी लोग हैं इस हॉल के अंदर। ये स्लाइड क्यों डाली पता है? जितने एसटीसी, डीटीसी, जितने भी लोग यहां खड़े हो, आप ये मान के चलना कि मैं वहीं से यहां आया हूं, टपक के नहीं आया। यानी यहां तक आप भी पहुंच सकते हो इस डायमंड सेट तक। यू कैन रीच दिस डेस्टिनेशन माय डियर फ्रेंड, राइट? और इसके बाद जब मैं फास्टेस्ट एसटीसी बना तो मुझे आईपैड मिला, फास्टेस्ट आरटीसी बना, सिंगापुर का ट्रिप मिला, फास्टेस्ट एनटीसी बना, यूरोप का ट्रिप मिला, 2 यूरोप का ट्रिप मिला था। ये 2015 की कहानी है, 14-15 की। आज तो कहानी बदल चुकी है, राइट? इसके बाद हर इंसान का सपना होता है इस बिजनेस में एक मैजिकल फिगर 2,10,000 रुपए कमाना हर हफ्ते, राइट? फ्राइडे टू फ्राइडे, शुक्रवार टू शुक्रवार, जुम्मे के जुम्मे क्लोजिंग होती है, और बुधवार को आपकी इनकम आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाती है, राइट? तो मेरा भी सपना था कि 2,10,000 रुपए की सीलिंग मुझे ब्रेक करनी है, और मैं उसके पीछे लग गया पागल की तरह। और आज क्या होगा पता है आपको, राइट? मेरी ये सीलिंग हिट हो गई सर। अब दुनिया को ये बात समझ में आसानी से, जब इतना पैसा मिलता है तो समझ में क्यों नहीं आता? जाना चाहोगे? जाना चाहोगे? यस। क्योंकि हम बोलते क्या है? हम बोलते हैं लगाना ये है और मिलेगा ये है। 10,000 रुपए की शॉपिंग करके 2,10,000 साल का नहीं,
महीने का नहीं, हर हफ्ते का। बाहर वालों के सॉफ्टवेयर में घुसेगा क्या? आपको मना करते हैं, कोई उनकी बेचारों की गलती नहीं है। ऐसा गणित देखा ही नहीं, सुना ही नहीं। 10,000 की शॉपिंग हो, 2,10,000 हफ्ते की इनकम लो। बट माई लाइफ में होता है इस बिजनेस में, राइट? और फिर ये जिद ने मैंने सबकी सीलिंग मारी। ये देखिए, ये 2016 का स्टेटमेंट है मेरा। 135 वीक, 6 फरवरी से 12 फरवरी, एसटी बोनस 2,10,000, 13 फरवरी से 19 फरवरी 2,10, 20 फरवरी से 26 फरवरी 2,10, 27 फरवरी से 4 मार्च 2,10, 5 मार्च से 16 मार्च 2,10, 12 मार्च से 18 मार्च 2,10। सीलिंग कब मारी? 2015 में, 16 में, राइट? उसके बाद 2 जून से 8 जून 2,10, 9 जून से 15 जून, 16 जून से 22 जून, 23 जून से 29 जून, 30 जून से 6 जुलाई 2,10। ये क्या दिखा रहा बताता हूं आपको। फिर उसके बाद गिनती चेंज हो गई। वीक नंबर 362, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 70, अभी 400, जितना भी वीक जा रहा है। 2015 में जो सीलिंग मारी ना दोस्तों, आज तक वो टूटी नहीं मेरी सीलिंग। लास्ट 7 साल में जितना शुक्रवार उतना 2,10,000, जितना शुक्रवार उतना 2,10,000। और जब एक बार 2,10 चढ़ा नशा में, कहते हैं ना, बोतल का नशा रात में पियोगे सुबह उतर जाएगी। अगर पैसे का नशा, सक्सेस का नशा चढ़ा तो जिंदगी भर नहीं उतरती। वही लग गई मेरे साथ। 7 आईडी लेके बिजनेस स्टार्ट किया था, तो पहली आईडी पे सीलिंग मारी तो सीलिंग का टेस्ट समझ में आया। बहुत तेज चल गया बेचारा। घबरा। उसके बाद दूसरी आईडी पे सीलिंग मारी, तीसरी आईडी पे सीलिंग मारी, चौथी पे मारी, 5वीं पे मारी, और 5 आईडी सीलिंग अचीवर 2017-16 में हिंदुस्तान का अकेला व्यक्ति आपके सामने खड़ा है। जिसने 5 आज तक इंडिया में 3 आईडी सीलिंग अचीवर है। मेरे परिवार में काफी लोग, 2-4 बड़े लीडर हैं, और 5 आईडी आज तक कोई नहीं हुआ, मैं ही हुआ। इसके बाद मैंने मेरा ही रिकॉर्ड तोड़ दिया। फिर मैंने 6वीं में मार दी सीलिंग, राइट? फिर मैंने 6वीं में सीलिंग मारी, और ये क्या पता है आपको? पाइपलाइन है, पानी की नहीं, पैसे की है। कंपनी से अकाउंट से मेरे अकाउंट में शुक्रवार और बुधवार तक क्रेडिट। लीकेज भी नहीं होता कभी, पता है आपको? देखना भी नहीं पड़ता, अपने आप आ जाता है। 6 आईडी सीलिंग मारी लोगों ने, अरे ये क्या कर दिया इन्होंने। अभी लोग सोच ही रहे थे, मैंने 7वीं भी ठोक दी। और मुझे याद है आलोक सर का मैसेज आया था, कॉल आया था। जब 7 आईडी सीलिंग हुआ तो हिंदुस्तान के 2-4-10 बड़े बागड़ बिल्ला है, उनको समझ में नहीं आई क्या गणित हो रहा है। उन्होंने कहा, सर ऐसा हो भी सकता है क्या? सर ये सही है क्या, एक बार चेक तो करो। बोला, जा तेरी उनकी आईडी दो, जाके तू चेक कर ले। उन्होंने सोचा ही नहीं, इसलिए उनके साथ हुआ नहीं। मैंने सोच लिया, मैंने कर दिया इसके लिए। यस यस यस। ये 7 आईडी सीलिंग अचीवर हिंदुस्तान में रिकॉर्ड है, राइट? और इसके बाद कहानी रुकी नहीं, राइट? इसके बाद मैं एक नई आईडी पे आईटीसी हुआ, उसी हफ्ते में 2 और आईडी सीलिंग ठोकी थी मैंने, राइट? और आपको सच बता दूं, 7 सीलिंग मारने के बाद मैंने प्रमोशन ही बंद कर दिया। आपको पहला लीडर मिलेगा इंडिया का ऐसा, जिसने 3 आईडी सीलिंग प्रमोट ही नहीं किया, क्योंकि लोगों को इतना ही हजम नहीं हो रहा है। आपने कभी सुना है कि ऐसा कोई लीडर जो 3 आईडी सीलिंग मारे प्रमोट ही ना मेरे जो टीम के लीडर्स इनको पता, तो उन्होंने फेसबुक पे डाला हुआ था, राइट? तो इस तरीके से कारवां चलता चला गया, राइट? अब इसके अलावा हमारे सीलिंग सबसे छोटी इनकम है, उसके अलावा 9 और इनकम है। मालूम है आपको? बात देखा है आपने? यस यस। जब मैं डिस्ट्रीब्यूटर था, फिर मैं प्लेटिनम बना, तो देखिए मार्च में मैं प्लेटिनम था, तो मेरा रैंक कमीशन, मेरा 1 महीने का बोनस, नौकरी करने वाले हैं आपको बोनस मिलता है सर,
कितना मिलता है साल का? कितना मिलता है अमाउंट बताओ ना। हाँ, 17,000 यहां कंपनी देती है हर महीने। और एक महीने का मेरा रैंक कमीशन था 7,36,000, परफॉर्मेंस बोनस 1,40,000, सब मिला के 8.5 लाख रुपए सिर्फ बोनस था। एक सीलिंग का पैसा था लाइफ में। ये तब था जब मैं डायमंड नहीं हुआ था। साल में 1 करोड़ का बोनस, क्या प्लान है यार, राइट? और जब मैं डायमंड बना तो बोनस ही बदल गया। एक महीने का बोनस 18 लाख, मंथ के अंदर 19 लाख, 24 लाख एक महीने का बोनस, रैंक कमीशन। अरे मैं जितना जीएसटी दे रहा हूं ना, उतना तो लोग बेचारे सारे एमबीए सीए घोड़े खोल के कमा नहीं रहे बेचारे आज के दिन। 4-4 लाख रुपए महीना जीएसटी भर रहा हूं। सुविधा शुल्क, भारत माता की जय बोलते हैं, भारत माता की जय बोलो। जय बोलने से कुछ होगा क्या भारत माता का? नहीं। अरे टैक्स भरो, टैक्स, तब होगा देश का कुछ। राइट या रॉन्ग? उसके बाद मैं डायमंड बना, मतलब उस समय मैं डायमंड हो गया। और डायमंड के बाद फिर रुका नहीं। उसके बाद मैं आईटीसी बाद डायमंड और जीटीसी बन के आपके सामने खड़ा हूं, यानी ग्लोबल टीम कॉर्पोरेट। बहुत करीब में हूं यूटीसी के। 4-5 महीने खेला हो रहा है, 4-5 महीने के अंदर, राइट? तो आज TC2 जीटीसी का सफर तय किया है, डायमंड शिप तय किया है, 11 आईटी में सीलिंग ठोकी है। आपको बता सकता हूं कि इस दुनिया में कामयाब होने के लिए क्या करना चाहिए, और आप करोगे तो 100% वही मिलेगा जो मुझे मिला लाइफ में। अब आज मैं जीटीसी प्लस डायमंड हूं, ट्रिपल आईटी पे आईटीसी हूं, 11 आईटी सीलिंग अचीवर, मल्टी करोड़पति हूं इस बिजनेस के अंदर, राइट? और आज मेरे परिवार में, मैंने कहा आज मैं खोल के सब दिखाऊंगा आपको बॉस। जितने भी लीडर के खुरापात होते हैं, देखो सक्सेस कैसी होती है, वो विजुअल होती है लाइफ में, हिडन नहीं होती लाइफ में। ये मेरी नीचे की मेरी आईडी है, विनय रस्तोगी, मेरा छोटा भाई इंटरनेशनल टीम कोऑर्डिनेटर। देखो एक तरफ 59 करोड़ का मैच, दूसरी तरफ 23 करोड़ का मैच। ये तकरीबन जो है 2 हफ्ता पहले की मैचिंग है इनकी। ये आईडी मेरी आईटीसी से, ट्रिपल आईटीसी जब बताते हैं हम, ये दूसरी आईडी उनके, विनय रस्तोगी इंटरनेशनल टीम कोऑर्डिनेटर। अभी मेरे भाई को पता ही नहीं कि माई लाइफ क्या है। क्योंकि उनके घर में एक खतरनाक पैदा हुआ है। फिर एक तरफ 14 करोड़ का मैच, दूसरी तरफ 14 करोड़ 65 लाख का मैच, राइट? और इसी तरीके से मेरी एक टचिंग आईटीसी और है अभी मेरी नई। ये देखो, गणेश प्रसाद रस्तोगी मेरे पिताजी हैं। एक तरफ 22 करोड़, दूसरी तरफ 9 करोड़ 32 लाख। ये भी 2 हफ्ता पहले का बिजनेस है। अभी ये 9.5 करोड़ 960 क्रॉस हो गया। यानी अगले 3-4 एक महीने के अंदर ये भी आपको पक्ष एक मैसेज आएगा। अभी न्यू आईटीसी लोग और चौंक जाएंगे। मजा आ रहा है नहीं आ रहा सर? यस यस, राइट? और मैंने क्या बोला कि लोग हम मिथ्या तोड़ देते हैं। ये मेरी वो 11 आईडी है, फोटो खींचो, जाके नेट पर चेक करो इस आईडी को। ये सारे आईडी के साथ लेके आए 11 आईडी, 11 सीलिंग है तो मेरी। सीलिंग अचीवर में जाइए, चेक करिए, ये 11 आईडी आपको मिलेगी सीलिंग में। लोग को जिसको समझ में नहीं आता, मैं कहा आज उनको अच्छे से समझा भी दूं बेचारा, राइट? ये 11 होती भी है, राइट? और इस तरीके से देखिए कैसा लग रहा है आपको? जबरदस्त। मजा आ रहा नहीं आ रहा है? यस यस। 2 साल और रुको, इसके नंबर और बढ़ाने वाला हूं और मजा आएगा आपको। आज जीटीसी, ट्रिपल आईटीसी, एक आईडी सीटीसी, 7 आईडी मेरी खुद की एनटीसी है इस बिजनेस के अंदर दोस्तों। ये 7 आईडी मेरी फैमिली की। 7 आईडी से मैं एनटीसी उस पर इस बिजनेस में। 9 आईडी आरटीसी आज के दिन मेरी इस बिजनेस के अंदर। 7 एनटीसी, 9 आईडी आरटीसी। जब सब फोटो खींच के आगे चेक जरूर करना नेट पर, रैंक में, राइट? इसके अलावा
10 आईडी पे मैं एसटीसी हूं। समझ में आ रहे गणित? यस यस। भगवान ने मौका दिया, खूब चौके मार रहा हूं लाइफ में। मारने चाहिए कि नहीं मारने चाहिए? यस यस। मारने चाहिए ना? सही काम कर रहा हूं ना? जो नहीं कर रहा है बहुत गलत काम कर रहा है, राइट? अब आप ये सुनो, आप कितने एसटीसी खड़े हो? यहाँ पर आरटीसी खड़े हो, एनटीसी खड़े हो। एक एनटीसी बनी कितनी मेहनत लगती है पता आपको? 7 आईडी एनटीसी, 9 आरटीसी, 10 एसटीसी, और तो मैं क्या बताऊं टीसी से लेकर सब है। जब टीसी जाऊंगा तो 16, 17, 18 हो जाएगी, इसलिए गया नहीं नीचे। और मैं जाऊंगा, आप जरूर जाइए और चेक करिए चंचल रस्तोगी की सक्सेस स्टोरी क्या है माय लाइफ के अंदर। और आज दोनों हाथ से बटोर रहा हूं। भगवान ने मेरी सुन ली है। माय लाइफ मैनेजमेंट ने ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी मुझे दे दी है, और मैं सचिन की तरह, विराट की तरह लगे हूं छक्के पे छक्के, छक्के पे छक्का, बैठा नहीं होगा, राइट? और आज इस तरीके से मेरा बिजनेस बनता जा रहा है, ठीक है? अब मैं आपको सच का कुछ प्रमाण भी दिखाना चाहता हूं। देखना चाहेंगे? इतनी कम आवाज में नहीं दिखाऊं, देखना चाहेंगे? देखना चाहेंगे? पहले दिन से आपको कुंडली खोल के दिखा रहा हूं मेरी इनकम का। फर्स्ट डे ऑनवर्ड्स मेरी इनकम कैसे गई इस बिजनेस के अंदर। ये देखिए, 2013 में बिजनेस स्टार्ट किया, चंचल रस्तोगी माय लाइफस्टाइल, मेरा बनारस का एड्रेस है। 13-14 फाइनेंशियल ईयर मैंने अक्टूबर में कायदे से काम स्टार्ट किया था। अक्टूबर से लेकर मार्च, देखिए 31 मार्च 2014 दिया है। 13-14 फाइनेंशियल ईयर, टोटल 7 महीने की इनकम थी 25 लाख रुपए। पहले जब काम स्टार्ट किया था तो 7 मंथ में, राइट? टीडीएस कितना गया? 2.5 लाख रुपए। उस समय भारत सरकार को मैंने 50, मतलब 2.5 लाख सुविधा शुल्क उसी साल दे दिया, राइट? अब बिजनेस में ग्रोथ कैसे होती है? 25 लाख की इनकम अगले फाइनेंशियल ईयर में कहां चलेगी, देखना चाहोगे? देखना चाहेंगे? यस। अभी सिर्फ मेरा दिखा रहा हूं, बता दूं मैं आपको। अगले फाइनेंशियल ईयर में 25 लाख की इनकम, देखिए अब तो 1 अप्रैल 2014 से 31 मार्च 2015, अगले 12 महीने में इनकम बढ़ के हो गई 1 करोड़ 22 लाख रुपए दोस्तों। यानी एक खोखे का जंप, 1 करोड़ रुपए का जंप। किसी धंधे में होता है क्या? अरे 50,000 महीना कमा रहे, बहुत अच्छा धंधा चलेगा, 1 लाख कमा लोगे, 1.5 लाख कमा लोगे, 1 करोड़ थोड़ी ना हो जाएगा। ये माय लाइफस्टाइल है। इसके बाद इनकम और बढ़ती गई तो मेरे सीए ने कहा भैया रुक जाओ। मैंने कहा क्यों? बोला सर्विस टैक्स चाहो तो जीएसटी ठीक है भैया मिल जाता है, सर्विस टैक्स में कुछ मिलता ही नहीं था। 15% भारत सरकार को शुद्ध दो और 10% टीडीएस अलग दो। उन्होंने बोला कि इस बार की इनकम बहुत ज्यादा हो गई है। देखिए 9 महीने की इनकम, ये मेरी पूरे साल की नहीं है, 15-16 फाइनेंशियल ईयर। ये देखिए 31 मार्च से 31 दिसंबर यहां लिखा हुआ है। यानी 1 अप्रैल 2015 से 31 दिसंबर 2015 मेरी इनकम 9 महीने की हो गई 1 करोड़ 29 लाख रुपए। 9 महीने का टीडीएस था 13 लाख रुपए। अगला फाइनेंस जो जनवरी से अगला क्वार्टर था 3 महीना, वो मेरी मदर के पैन कार्ड पे लिया इनकम। और ये देखिए मेरी मदर है सावित्री रस्तोगी, देखिए 1 जनवरी 2016 से 31 मार्च 2016 3 महीने की 90 दिन की इनकम इनकी है 40 लाख रुपए। यानी 1/29 और 40, 1/30 और 40, 1/70, यानी 50 पेटी का फिर जंप अगले फाइनेंशियल ईयर में, राइट? उसके बाद तो भाई साहब ये बुलेट ट्रेन बन गई। ये देखिए जो साल भर में आ रहा था, जून टू फरवरी, वो 6 महीने में आने लगा 1 करोड़ 16 लाख रुपए। जो साल भर में आ रहा था 1 करोड़, वो 6 महीने में आने लगा 1 करोड़। समझ में आ रहा अलाउद्दीन का चिराग कैसा है? यस यस यस। उसके बाद ये देखिए मेरी 1 क्वार्टर की इनकम 1 अक्टूबर 20 से 31 दिसंबर 20, अमाउंट कितना है? 1 करोड़ 29 लाख रुपए बस 3 महीने में। इतना सियापा क्यों भाई? इतनी शांति क्यों है? अरे जो साल में आ रहा था 6 महीने में आने लगा, जो 6 महीने में आ रहा था 3 महीने में आने लगा।
समझ में आ रहा है गणित? यस यस ये है हमारे स्टाइल का 3 से 5 साल वाला फ्यूचर लाइफ। जैसे बढ़ोगे लाइफ, जैसे तो ग्रोथ करोगे, राइट? एक क्वार्टर की इनकम 1,29,00,000 रुपए है, और ये करंट फाइनेंशियल ईयर। बाईस 23 ये भी 3 महीने की इनकम है, 1,70,00,000 रुपए। मजा आ रहा है नहीं आ रहा है, सही बताइए। आ रहा है नहीं यार? तो जोरदार तालियां होनी चाहिए यार। थैंक यू वेरी मच। और इस तरीके से ये कारवां अब रुक ही नहीं रहा है। मैं बोलूं नहीं चाहिए, बोला लेना पड़ेगा, ऐसा कर्म कर दिया तुमने लाइफ में, जीवन में भोगना पड़ेगा इसको। तुम लो या ना लो, हम जबरदस्ती देंगे आपको। ऐसी मैनेजमेंट आपको कहां मिलेगी चिराग लेके ढूंढने पर यार इस देश के अंदर। ये जो ना तालियां इस कंपनी की लोग हैं। यस यस इसके बाद आइए अब परिवार कार्यक्रम पे चलते हैं। सावित्री देवी रस्तोगी, ये लास्ट क्वार्टर 1 अप्रैल 2022 से 30 जून 2022 अभी जो खत्म हुआ है, टीडीएस अपलोड हुआ है, राइट एंड रॉन्ग? ये 3 महीना है। 3 महीने की नेट इनकम मेरी मदर की कितनी है? 73 लाख रुपए सर, 73 lakhs। अभी जो पिछला क्वार्टर जो टीडीएस कंपनी ने पोस्ट किया है, आप खाली इसी दिन का दिखाऊंगा आपको, यानी डेट याद रखना और अमाउंट जोड़ते चलना। 1 अप्रैल 2022 से 30 जून 2022 याद रहेगा। ये है सावित्री देवी, 1 अप्रैल 2022 से 30 जून 2022 मेरा भाई विनय रस्तोगी 38 लाख। 73 और 38 39 पकड़ लो इसको, 38 98 है 39, कितना हो गया सर? 1 करोड़ 10-15 लाख। फिर मेरे पिताजी भी आ गए इसमें, 1 अप्रैल से 30 जून 10 लाख। हैंग हो गया यार। मेरी सिस्टर भी आ गई 1 अप्रैल से 30 जून। और बहुत कुछ है, दिखा नहीं रहा हूं, आप देखते थक जाओगे, मैं दिखाते नहीं थकूंगा। मेरा एचयूएफ नहीं है, मेरे फादर का एचयूएफ नहीं है, मेरे ब्रदर का एचयूएफ नहीं है, राइट? इस तरीके से ये कहानी दोस्तों बढ़ती जा रही। टोटल 1 करोड़ 30-35 लाख रुपए हो गए। ऐसा होता है कि नहीं हो रहा है? यहाँ पे हर जगह होता है, मुझे मालूम ऐसा होने का लाइफ में। हिंदुस्तान का ऐसा कोई स्टेज नहीं है जहां मैं प्रेजेंटेशन के लिए गया और OMG नहीं हुआ। हुआ कि नहीं हुआ? यस। और ये जो देख रहे हो, ये कहानी नहीं है कि मेरा ये चेक का फोटो स्टेट देख लो। मेरा पैन कार्ड डाल के कोई भी व्यक्ति मेरी इनकम को चेक कर सकता है। ये फॉर्म 1626 AS है, जो इनकम टैक्स का गवर्नर भी आज के दिन भारत का नरेंद्र मोदी भी इसको चैलेंज नहीं कर सकते, पता ना आपको, राइट? इसीलिए ना विश्वास करने वालों, करना ही पड़ेगा, तुम्हारी मजबूरी है। क्योंकि सुना नहीं रहा हूं, दिखा रहा हूं। और देख के जिसको नहीं दिखता तो तुम भागे हो लाइफ में। तुम्हारा अब भी घंटी का नहीं बजा लाइफ में, तो तुम्हारा भाग जाता ईश्वरीय लाइफ के अंदर, राइट? यानी जब पैसा आते हैं तो जिंदगी में लाइफस्टाइल, वो कार दिखाया था आपको, बंगला दिखाया था लाइफ में। पैसा आएगा तो करेंगे क्या? यही सब करेंगे। मैंने पहली गाड़ी ली जैगवार इस बिजनेस में 1 करोड़ की। अगले साल देखिए शैलेश जी खड़े थे मेरे साथ। दूसरी गाड़ी ली मर्सिडीज GL, अगले साल 1.25 करोड़ की। उस समय मैंने फ्लैट बुक किया था 1973 में, वन ऑफ द बेस्ट अपार्टमेंट, राइट? बड़े बड़े सेलिब्रिटी यहाँ रहते हैं। ये इसके लिए आगे बढ़ा रहा हूँ, ये आपको पता है कि मैं देखने गया था साइट के ऊपर, राइट?
ये सब कहानी आपको पता है ना सर? मेरा काम लीडरशिप का मतलब यू शुड इंस्पायर विद एवरी प्रेजेंटेशन व्हेन यू ऑन स्टेज, राइट? ये कहानी हिंदुस्तान में लोग बहुत साल से सुन रहे हैं, राइट? अब क्या हो रहा है? ये तो हो चुका है। जाना चाहेंगे? यस लीडर जाना चाहोगे? यस तो अब इस बिजनेस में पिछले, मैं कोविड से बाद की कहानी सुना रहा हूं अपनी, पुरानी नहीं बता